की बात कर रहे हैं। लोकतंत्र की हत्या का इतिहास तो इनका रहा है। 1975 में जबरदस्ती इमरजेंसी देश पे थोपना, क्या ये लोकतंत्र बचा रहे थे? उसका गला मरोड़ दिया था। हाँ। और रही बात संविधान, भारतीय जनता पार्टी की 10 साल सरकार ये भी थी और अटल जी की भी सरकार चली 6 साल। एक भी अगर संविधान बदला हो तो बताओ इन लोगों ने कितना बदला है? ठीक है, और लोग हैं मेरे साथ, और लोग हैं। हाँ भाई साहब, एक मिनट, उधर एक एक करके आएंगे, एक एक करके। हाँ भाई साहब, सवाल कांग्रेस प्रवक्ता से है, अगर राहुल गांधी जो है यहाँ विकास कार्य किए होते या उनके परिवार वाले किए होते तो डर के यहाँ से भागे क्यों राहुल गांधी? एक लाइन में जवाब दीजिए, भागे क्यों राहुल गांधी? इसके बाद आ रहा हूँ राजेश। इस बार जो है उनका जो है प्रतिनिधि चुनाव लड़ रहा केएल शर्मा। हाँ। 2 लाख से वोट से ज्यादा चुनाव जीतने जा रहे हैं। अच्छा, गठबंधन इस बार फायदा पहुंचा रहा है क्या? आ रहा हूँ, इसके बाद पवन जी आ रहा हूँ। एक मिनट सुनिए, एक एक करके फिर आप लोगों के पास आऊंगा। हाँ, ये बीजेपी वाले ये नहीं बताएंगे जब रात में 12 बजे आए मोदी जी सूट बूट पहन के कहा कि नोट बंद, 2000 की नोट बंद। लेकिन इसमें गठबंधन का सवाल कहाँ रह गया? आ रहा उसी बारे मुद्दे पे। हाँ। देखिए, जब आपने, जैसे आप इमरजेंसी पे आप बात कर रहे थे, अब जब इन्होंने कोरोना पे, जब जिस समय लॉकडाउन के लोग पैदल चल के आए हैं, रेल की पटरी पकड़ के, नदी का किनारा। अरे मैंने पूछा और उन्होंने पूछा गठबंधन से कितना फायदा होगा, राहुल गांधी क्यों चले गए, क्या फायदा होगा? गठबंधन है, गठबंधन का फायदा आप देखिएगा क्या कारण है कि इनको जो है गायत्री की बिटिया से प्रचार करवाना पड़ रहा है। बताइए पवन जी, बार बार झूठ, बार बार झूठ। एक मिनट बोल चाचा से पूछ लीजिए क्यों भागे थे आप, जो है राजा भैया जी से पूछ लीजिए, पवन पाड़े जी से पूछ लीजिए, आप राकेश प्रताप सिंह जी से पूछ लीजिए। हाँ। अरे आप, अच्छा ये हाँ, कंप्लीट करिए। हाँ, हमारे देहात में महाराज जब भैंसी गाय कमजोर हो जाती तो किलनियों साथ छोड़ दिए थे, ये किनारे कर दिया। हाँ भाई साहब, युवा लग रहे हैं, वोट देते हैं आप? हाँ, क्या नाम क्या है आपका, मुद्दे क्या है आपके? मेरा नाम प्रखर द्विवेदी है। मैं भाजपा वाले से ये पूछूंगा कि अगर आपको सिर्फ गवर्नमेंट ही सरकारी नौकरी आपको नहीं देनी है तो आप एग्जाम करा करके चुनावी चंदा इकट्ठा क्यों करते हैं? ये मुद्दे का सवाल आया है और चंद्रमौली जी उनका कहना है पेपर लीक हो जाते हैं। मुद्दा है, राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है। बिल्कुल। हाँ, रोजगार के लिए सारी व्यवस्था की गई। हाँ। और रही बात कानून व्यवस्था की, जवाब दे रहे, सुनेंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा? जितनी कानून व्यवस्था हमने सही की है। हाँ। और रही बात पेपर लीक की, जो भी पकड़े गए हैं उनका एक बार जाके हुलिया देख लीजिए। अगर उनकी नहीं, लेकिन चंद्रमौली जी एक बात मैं कहूंगा, एक मिनट राजेश जी, एक बात मैं कहूंगा, आप कार्रवाई कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन कार्रवाई से पहले आपको रोकना होगा ना। अगर आप ऐसे कार्रवाई करते रहेंगे तो मतलब ही क्या एग्जाम का? हमारे मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, हमारे मैनिफेस्टो में इसका भी जिक्र है। नहीं, जिक्र है, लेकिन आप ये कमी मानते हैं अपनी? लीक हो जाता है पेपर, ये कमी नहीं मानी। अभी बहुत से लोग, अभी भी सपाई मानसिकता के लोग कुछ बैठे हैं, वो राक्षस रूप। नहीं, ये गलत बात है, ये गलत बात है, एक गलत बात है, गलत बात। एक मिनट एमके जी आ रहा हूँ मैं, राजेश जी आ रहा हूँ मैं, और भी लोग हैं, पीछे एक बार चला जाता हूँ। एक मिनट भाई साहब, पीछे चला जाता हूँ। क्या नाम है भैया अपना? हाँ, सदैन नाम है मेरा। इन सरकारों के प्रवक्ता, जो भी प्रवक्ता यहाँ बैठे हुए, उनसे एक सवाल ये है कि पुरानी पेंशन के नाम पर इनको सांप क्यों सूंघ जाता है? ठीक है, जबकि इनके विधायक सांसद जितनी बार भी चुने जाते हैं उतनी बार ये पेंशन लेते हैं। अच्छा, पुरानी पेंशन। हाँ भैया, मेरा नाम अमित कुमार भट्ट है। हाँ। और मैं इस बार नोटा पे बटन दबाने वाला हूँ। नोटा मिल गया, आगे जाइए जरा, थोड़ा सा बताइए जरा, क्यों ऐसा क्यों है? सर जी, ऐसा ये है कि व्यापारियों के लिए इस समय जो कष्ट बना हुआ है। मतलब आप किसी से खुश नहीं है? कुछ लिख के भी लाए हैं? मैं कुछ लिख के लाया। पढ़िए। मैं यही कहना चाहता हूँ कि तेरा दामन सफेद नहीं सपा क्योंकि सरजू का पानी लाल था, तेरा भी दामन सफेद नहीं कांग्रेस क्योंकि राम पर सवाल था, और आपका भी दामन नहीं सफेद है भाजपा क्योंकि वॉशिंग मशीन बवाल था। अरे बहुत बढ़िया बात कह दी है भैया ने, वो तीनों। अच्छा सुनिए, सबसे अच्छी बात यह है, मैं लोगों से अपील भी कर रहा हूं, हमारे साथ अमेठी की जनता है, अलग अलग जगह हम जा रहे हैं, आप मतदान जरूर करें, आप किसी को भी चुने, आपका मत होता है, लेकिन उसका इस्तेमाल जरूर करें। लेकिन सवाल आप लोगों से भी पूछा है उन्होंने, बताइए एम के खान साहब कहना चाह रहे हैं, इसी पर जवाब चाहिए मुझे। क्या वो कह रहे हैं कि हम किसी को साथ नहीं देना चाहते हैं। देखिए वो नाराज है। बस एक सेकंड लगे। देखिए वो नाराज है। हम ये कहते हैं जो हमारे पढ़े लिखे बच्चे हैं, जो हमारे भाई हैं, आप साधु की ही भर्ती निकाल दीजिए, ठीक है, हम लोग आवेदन कर लेंगे। और लोग आ गए, भैया नाम क्या है, क्या मुद्दा है आपका? त्रिपाठी है। हाँ, त्रिपाठी जी, राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बताइए जरा। सपा
हाँ। पूछना चाहते हैं, पहले जो भर्ती निकलती थी उसमें फिक्स होता था किसका भर्ती किया जाए। अच्छा। आज के डेट में तो ये तो है नहीं, वैकेंसी निकल रही है, आदमी एग्जाम, मतलब जातिवाद। हाँ, किसी का होना नहीं है, किसी को आज होना। मेरा सवाल ये है, आप राष्ट्रीय मुद्दे की बात कर रहे हैं तो प्रवक्ताओं को बताना चाहिए कि हमारे देश की स्थिति खुशहाली सूचकांक में क्या है। खुशहाली सूचकांक, हाँ, हमारे देश की स्थिति भुखमरी सूचकांक में क्या है, और रोजगार के मुद्दे पे यहाँ बहुत बड़ी बात पेपर आउट हो जाता है। अभी तक तो मान लीजिए, भैया ने पूछा, भैया ने रोजगार के मुद्दे पे, एक मिनट, हमारी सरकार ने तो मान लीजिए नौकरियों का पेपर आउट होता था, इनकी सरकार में हाई स्कूल का, यहाँ तक कि ग्रेजुएशन में, बीएससी में, एमएससी का पेपर लीक पर सवाल है। एक मिनट, इसके बाद में आ रहा हूँ। हालांकि उन्होंने एक सवाल पूछा, पहले मैं एक एक करके आता हूँ। पहले उन्होंने सवाल पूछा था और उनका सवाल आपसे था, आपने सुना। उन्होंने कहा जिस तरह से जाति को देखकर नौकरी दी जाती थी, जाति का मुद्दा क्यों उठाते हैं? देखिए, जाति का मुद्दा इन्होंने उठाया, ओबीसी चिल्ला रहे। राहुल गांधी कह रहे हैं ये भी हिंदू से मुसलमान को उड़ाए। नहीं, आप जाति का जनगणना पर क्या कहना चाहते हैं? राहुल गांधी लगातार बात करते हैं। मैं आ रहा हूँ, इसके बाद आपका सवाल पूछूंगा। हाँ, जनगणना इसमें सब कहा, जहाँ ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, दलित हो, तो ये तो जाति में बांटना ही हुआ ना। नहीं, बांटा का, उससे जिनकी हिस्सेदारी, उनकी भागीदारी। जब मोदी जी, अगर आप कह रहे हैं जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, तो ये जाति तो हुआ ना, कहाँ बराबर हुआ? उससे ये पता लगा बराबर कैसे होगा? चंद लोग बराबर कैसे होगा, मुझे बताइए। हाँ, आ रहा हूँ चंद्रमौली जी, एक मिनट रुक जाइए बस। जो चंद लोग, जब भारत देश का प्रधानमंत्री ये नहीं कहता है कि रोजगार पर मैंने क्या काम किया, 10 साल और हिंदू मुसलमान की बात करता है। आप मुझे बताइए, जब आर्टिकल संविधान आप बदलने की बात करते हैं, आप कहते हैं जिसकी हिस्सेदारी भागीदारी, लेकिन संविधान में तो लिखा हुआ है हम सब बराबर हैं। मैं, चंद्रमौली जी जवाब दीजिए, एम के खान साहब, उसके बाद आ रहा हूँ मैं आपके पास। उन्होंने पूछा है रोजगारी का जवाब दीजिए जरा, कि कहाँ है सूचकांक में। हाँ, हमारी सरकार ने इतना अच्छा काम किया है, 25 करोड़ लोग आज गरीबी से उबर गए। हाँ भैया जी, 25 करोड़ लोग गरीबी से उबर गए, और भारत अच्छा सुनिए, तो मैं पूछूंगा फिर आपका सवाल, पूरा तो करें, मैं पूछूंगा आपका सवाल। हाँ, 25 करोड़ लोग गरीबी से उबर गए, और रही बात रोजगार की, जो भी योग्य बच्चे हैं वो आ रहे हैं, और आपको भी मैं शुभकामनाएं देता हूं। परिश्रम करिए, परीक्षा को पास करिए, और मेरी शुभकामना है। लेकिन वो पूछ रहे हैं, अगर आपने राशन दिया तो 80 करोड़ लोगों को क्यों दे रहे हैं, अगर 25 करोड़ लोग ऊपर आ गए तो? बिल्कुल, नो डाउट, आपका बिल्कुल क्वेश्चन सही है। मेरा नहीं है, जनता का, इसलिए पूछ लिया। हाँ, कोरोना काल में लोगों के, लॉकडाउन के कारण लोगों के हाथ खाली हो गए थे। हाँ, तो कहीं ना कहीं परेशानी मजबूत करने के लिए कर रहे हैं, तो लोगों को मजबूत करने का मैं एक बार जनता के पास आ रहा हूँ। कोई गरीब नहीं है। 25 एक मिनट, कौन शाइन करेगा भैया? किसकी सरकार बनेगी? छोटा छोटा बताइए, किसकी सरकार बनेगी? कौन शाइन करेगा? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी। कौन शाइन करेगा? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय, आप क्या कहेंगे, कौन शाइन करेगा? हम भाजपा वाले से कुछ पूछना चाहते हैं। नहीं, आप बताइए कौन शाइन करेगा? समय कम है। कौन की सरकार बनेगी? गठबंधन की सरकार। गठबंधन, भारतीय जनता पार्टी। गठबंधन सरकार शाइन कौन करेगा? किसकी सरकार बनेगी? भाजपा की। आप बताइए, आप बताइए। एक मिनट। हाँ भैया, आप बताइए। गठबंधन। तो देखा आपने, यहाँ पर लोग अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं, राष्ट्रीय मुद्दे हैं, लेकिन हमारा सफर लगातार जारी रहेगा। फिर एक नए शहर में पहुंचेंगे, फिर जनता के मुद्दों की बात करेंगे, और बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ, इंडियन पॉलिटिकल लीग में। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।